our YouTube channel that is the Brainipedia. Okay, so मैं हर बार बोलती हूँ कि please like, share and subscribe to our channel. Okay, so guys, this is your prime responsibility. Okay, so ठीक है, बाकी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ दी होगी, आप लोग जाके देख सकते हो। बार बार एक ही चीज़ बोलनी पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो चीज़ों को। ठीक है गाइस, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, सो अगर आपने कार्टिलेज वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो प्लीज देख लेना। ठीक है, बाकी आज हम जो करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। ओके, सो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का दिस इज द लास्ट पार्ट। ओके, सो ब्लड के बारे में 2-3 लाइनें होंगी, वो मैं आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दूंगी। ओके, सो उसके बाद बाकी हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू बचा है, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। ओके, सो बाकी हाँ, ये कंप्लीट करके मैं डेफिनेटली आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस लेके आऊँगी। एक लेक्चर हम क्वेश्चंस का ही कर लेंगे जिसमें मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगी कि मैं नीट की कुछ सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, बोन देख लेते हैं अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। बोन 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 बोन। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं? बोन बोन बोन। ओके, सो ठीक है, चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? स्केलेटल सिस्टम का हमने एक पार्ट पढ़ लिया, दैट इज द कार्टिलेज। नाउ इट इज अबाउट बोन। ओके, सो अगर हम बोलें स्टडी ऑफ बोन को हम बोलते हैं, बोन की स्टडी को हम बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ओके ओके, ओस्टियोलॉजी। ओके, सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन को हम बोलते हैं ओसिफिकेशन। हमने क्या स्टार्ट किया है? बोन। बोन में हमने क्या पढ़ा? स्टडी। बोन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। और फॉर्मेशन ऑफ बोन को हम बोलते हैं ओसिफिकेशन। ओके, अगर हम सेल्स की बात करें, जैसे हमने कार्टिलेज के सेल्स पढ़े थे, बोन में भी तो सेल्स होंगे। कि तुम्हारी बोन में सेल नहीं है? या तुम्हारी टूथपिक में नमक नहीं है? वैसे बोन में सेल्स तो होंगे ना। तो इसमें होंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगे। ओके, जो कार्टिलेज के थे वो क्या थे? ओस्टियोक्लास्ट, नहीं सॉरी, कोंड्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे क्या है? ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो इमेच्योर सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेच्योर सेल्स का नाम है ओस्टियोसाइट। ओके, ओस्टियोसाइट। और जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं दे आर आल्सो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। हमने एक चीज आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई थी कार्टिलेज में, कि कार्टिलेज जो होती है वो एवेस्कुलर होती है, क्योंकि उनमें ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोसेस शो करती हैं, दैट इज आई थिंक आपके नेट लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना ही याद रखो कि कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज इज एवेस्कुलर। ओके, सो बोन्स जो होते हैं दे आर वेस्कुलर। ओके, सो एक मैंने और भी क्वेश्चन पूछा था आपको कि कौन सा एक ऐसा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे जो हमारे फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। अगर नहीं भी बताया है तो द आंसर इज ब्लड। ब्लड में हमारे कोई फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, पता है ना? ये तो पता ही होगा। चलो ठीक है, अगर हम बात करें बोन की कैविटी को भी हम क्या बोलते हैं? लेक्यूना। कैविटी जो है वो सेम ही है। बोन की कैविटी जो होती है वो समवट लाइक दिस होती है, और इसकी कैविटी को भी हम क्या बोलते हैं? लेक्यूने। ओके ओके गाइस, यहाँ पे इसके बीच में प्रेजेंट होता है ओस्टियोसाइट। इसके बीच में प्रेजेंट है, दैट इज दी ओस्टियोसाइट। क्लियर? ठीक है, कैविटी को हमने क्या बोला है? लेक्यूने। लेक्यूने, और इसके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट दैट इज दी ओस्टियोसाइट्स। ओके, तो अगर हम बात करें
बोन में हमने सेल्स देख लिए और अब हम क्या देख रहे हैं, बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर जो मतलब मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो किससे बना होगा, अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं इस पेज को ऐड करूँ कि क्लियर करूँ? आई थिंक क्लियर करना इज बेटर। बहुत सारे पेज मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए, 38 पेज बना दिए मैंने। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बोन का, दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बोन का वो किससे बना है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से और ऑर्गेनिक कंपोनेंट से। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कितना परसेंट बना होता है, ये 65 से 70%। ओके, सो ऑर्गेनिक में 35 से ले लो तुम लोग 40% ऑर्गेनिक पार्ट होता है बोन में। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास आएंगे जैसे कि कोलेजन फाइबर हो गए। ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर जो भी होते हैं वो सारे हमारे कहाँ पे आएंगे, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट में। और क्या आएगा, और यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, दैट इज द ओसियन प्रोटीन। हमने कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पढ़ा था, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और यहाँ पे ओसियन प्रोटीन है और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे जो क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना रहे हैं किसका, बोन का। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है बोन का, वो कौन बनाता है, दैट इज जो हमारी डाइट के थ्रू बनता है। ठीक है, जैसे जैसे कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम से। ठीक है, जैसे दूध पीते हो, दूध से कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ओके गाइस, सो दिस इज द कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, कैल्शियम फॉस्फेट। द फॉर्मूला इज C3PO4 2, C3PO4 2। हाँ यही होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इसमें स्पेलिंग ही भूल जाती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है और कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट से बना है। ठीक है, जिसका है Mg3PO4 2। सेम कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट का यहाँ पे सिर्फ Mg का लगा और यहाँ पे सिर्फ C का कैल्शियम का साइन लगा है, ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट। जो इनऑर्गेनिक वाला है वो उसमें क्या क्या आ रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मिनरल, सॉरी मैग्नीशियम फॉस्फेट। और सबसे ज्यादा अबंडेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, और क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारे 35 से 40% प्रेजेंट होता है, जिसमें कोलेजन और ऑसिन प्रोटीन जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बोन की बात करें, स्ट्रक्चर की, टीएस अगर हम बोन का करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन अगर हम बोन का लेते हैं, अगर हम किसी बोन को इसे ट्रांसफर सेक्शन में कट करें तो उसमें हमें क्या मिलता है, पहले तो हमारी कैविटीज मिलती है जो कि हमने क्या पढ़ी, लेक्यूने। गाइस तुम लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि इसके बाद कौन सा चैप्टर जो है यू पीपल वांट मी टू स्टार्ट। ओके, सो अगर तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर तुम्हें लाइक 11 का कोई भी चैप्टर करना है, लाइक जैसे मेरी लिस्ट में तो आई थिंक मैंने कौन सा दिया था, मैंने कौन सा दिया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। ओके, सो इन दोनों चैप्टर में तुम लोग मुझे डिसाइड करके बता दो तुम कौन सा पढ़ना चाहते हो। इन दो चैप्टर को मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन मुझे वो चैप्टर अच्छा लगता है, एंड बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना हो तो तुम लोग बता देना, थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा और तुम्हारा भी बना रहेगा, बना रहेगा ना। ओके, सो ये ट्रांसफर सेक्शन है। अगर हम बात करें बोन की, तो पहले तो ये जो हमने लेक्यूने बनाए हैं, लेक्यूने के बीच में क्या होगा, ओस्टियोसाइट सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे से वो कर लो कि ओस्टियोसाइट सेल्स होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हम ट्रांसफर सेक्शन अगर हम बोन का लेते हैं तो उसके बीच में क्या होता है,
ये जो है ना, दिस इज द हर्वेशियन कैनाल। हर्वेशियन कैनाल जिसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, और हर्वेशियन कैनाल्स जो होंगे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू वॉल्कमैन्स कैनाल। ओके, जो क्या करते हैं, जो हर्वेशियन कैनाल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और ये जो रेड वाली हमने बनाई है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। हमने बोन के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, बोन जो है वो हार्ड है और सॉरी नान नहीं, नान खाने का मन करेगा, हार्ड है और नॉन प्लाइबल है। ठीक है, प्लाइबल नहीं है, नॉन नॉन प्लाइबल है। ओके, सो बोन जो है वो हमारा एंडोस्केलेटन बनाती है। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी अभी हमने देखा था। ठीक है, और बोन जो है वो हमारे ऑर्गन को सपोर्ट कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज दी क्रेनियम। क्रेनियम बोन जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे स्कल को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ओके 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 ओके, बोन का गया, चलो बोन के बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख ले। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, बोन जो है वो हार्ड है और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर की डिपोजिशंस होती हैं। ठीक है, इट इज अ मेन टिश्यू जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स प्रोवाइड करती हैं। बोन्स जो है वो सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं, जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन है हमारी बॉडी के, बोन उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बोन सेल्स जो है ओस्टियोसाइट ये प्रेजेंट होते हैं स्पीसीज में, जिसको क्या बोला गया है, लेक्यूने। ओके, सो लिम्फ बोन होगी सच एज लॉन्ग बोन ऑफ लेग्स, ये वेट बेयरिंग होती है, जब तुम खड़े होते हो चलते हो तुम्हारा वेट जो कौन बेयर करता है, तुम्हारी लेग्स की बोन्स करती है ना। और बोन्स होती है ये इंटरेक्ट करती है स्केलेटन मसल्स के साथ, उनको हेल्प करती है उनकी मूवमेंट में। ठीक है, बोन मैरो जो होता है वो प्रेजेंट, द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। अब ये लाइन तो है बट ये तो मैं ठीक है बता देती हूँ। जो बोन मैरो जो होती है कुछ बोन्स में, वो क्या करती है, वहां पे रेड ब्लड सेल्स या WBC प्लेटलेट्स उनको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर अभी हम थोड़ा सा ब्लड को भी देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट पार्ट है, जो किसमें है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड जो है वो किसका पार्ट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें क्या कंटेन करते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स को। ये क्या करता है, ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ताकि वो रीच करे हमारी पूरे बॉडी में। ठीक है, थ्रू ब्लड। ओके, सो ब्लड क्या है, ब्लड ही आंसर था, जो क्या होता है, विदाउट फाइबर्स जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट है, दैट इज द ब्लड। ओके, सो ब्लड हमने क्या पढ़ा, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और ये सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को। अगर हम बात करें, या इतना काफी है ब्लड, है ना, बाकी हम बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में देखेंगे। सो कल हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मसल टिश्यू। ओके, मसल टिश्यू के बारे में देखेंगे। या ठीक है, और या बस वाला पूछा होगा, या दिस इज ऑल। ठीक है गाइस, पेज को मैं थोड़े डिलीट कर दूं, बहुत सारे पेज हो जाते हैं, थोड़े से कम करो। बाकी गाइस, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, और आप अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। सो गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब and also like our videos. Okay, please guys, this is my request. चलो ठीक है, अभी हम कल मिलते हैं, और कल हम मसल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मसल टिश्यूज के बारे में। ओके, सो या दिस इज ऑल, थैंक यू एंड हैव अ सेफ डे, बाय।